जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके मेरे चैनल होशियार प्रियंका ब्लॉग्स पे। आज हम फिर से जो है एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आए और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में है और वे डीएलएड करना चाहते हैं। तो वे क्या करेंगे, क्या वे डीएलएड कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन कि क्या अगर वे फर्स्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है तो क्या वे डीएलएड फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, क्या अगर वे डीएलएड फॉर्म भर भी देते तो क्या वे डीएलएड और ग्रेजुएशन एक साथ कर सकते हैं। तीसरा चीज़ जो मेन टॉपिक ये हमारा आज का है कि अगर हम क्या ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कर सकते हैं और अगर हम ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कर सकते हैं तो क्या वो हमारा वैलिड होगा या नहीं होगा। तो इन सारे टॉपिक पे बात करने वाला और आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए, एक भी पॉइंट बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। इसमें आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरी ऑथेंटिक जानकारी देंगे, एक भी फेक चीज़ नहीं होगा। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा, ओके, बिना स्किप किए हुए। इससे पहले चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 देने वाले हैं या डीएलएड करना चाहते हैं या डीएलएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल से जुड़िए। आपको टोटल जानकारी जो है एकदम पूरी जो है ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, कोई भी फेक जानकारी नहीं मिली, क्योंकि मैं खुद जो है एक डीएलएड एस्पिरेंट हूँ और डीएलएड करे हुए गवर्नमेंट कॉलेज से। तो इसी को लेकर जो है मेरा चैनल भी जो है वो डीएलएड से रिलेटेड ही है, ओके। तो हमारा टॉपिक यही होने वाला है। पहला क्वेश्चन ये कि क्या हम इस पर मैंने वैसे पहले भी वीडियो बनाया बट वो और ये अलग है। ये हमारे ये है कि अगर हम ग्रेजुएशन के साथ मान लीजिए डीएलएड कर रहे हैं तो क्या वो हमारा वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो हम मेनली इसी पे बात कर रहे हैं। तो उस वीडियो में तो मैंने ये बताया था कि हाँ, कि ग्रेजुएशन के साथ आप डीएलएड नहीं कर सकते हैं, ओके। क्यों नहीं कर सकते तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैंने वो इस वीडियो के जस्ट पहले वाला वीडियो है। आप मेरे चैनल पे जाइएगा तो इस वीडियो के जस्ट पहले वाला वो वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि क्यों नहीं कर सकते। बट बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, बहुत ज़्यादातर कमेंट आ रहा था, दीदी जो मैं अभी सेकेंड सेमेस्टर में हूँ क्या मुझे डीएलएड करना चाहिए, दीदी मैं अभी थर्ड सेमेस्टर में हूँ क्या मुझे डीएलएड करना चाहिए। बहुत लोगों का है कि मेरा 2027 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला, क्या मैं डीएलएड का फॉर्म भर सकती हूँ। तो आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हो, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो, ओके। डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए वो ग्रेजुएशन में हो या नहीं हो वो मायने नहीं रखता है, ओके। फॉर्म भरने के लिए आप भर सकते हो। मेन मुद्दा ये है कि हम डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम जो डीएलएड करते हैं तो डीएलएड जो होता है वो 1 to 5 जो टीचर होता है, 1 to 5 प्राइमरी टीचर के लिए ये डिग्री होता है। अगर हम ग्रेजुएशन करके डीएलएड करते हैं, अगर हम ग्रेजुएशन करके डीएलएड करते हैं, ओके, तो ग्रेजुएशन करने के बाद अगर हम डीएलएड करते हैं तो हम 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल है और 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है। जैसे मैं अभी डीएलएड कर रही हूँ तो मैं 1 to 5 के भी लिए टीचर बन सकती हूँ और 6 to 8 के लिए भी टीचर बन सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे सीटेट का 2 पेपर पास करना। अगर मैं पेपर 1 पास करती हूँ तो मैं 1 to 5 के टीचर वाला जो एग्जाम होगा बीपीएससी उसमें बैठ सकती हूँ और मैं पेपर 2 पास करती हूँ तो मैं 6 to 8 वाले में भी बैठ सकती हूँ। बट मेन मुद्दा ये है कि अगर आप जो है डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन मान लीजिए कर लेते हैं, इधर आप डीएलएड भी कर रहे हैं और सेम मतलब ईयर में आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, तो मान लीजिए आप कहीं आगे चल के आप पेपर 2 देते हैं क्योंकि आपका ग्रेजुएशन है, आप पेपर 2 देते हैं और सीटेट का पेपर 2 पास होने के थ्रू आप बीपीएससी में बैठते हैं और टीचर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 1 to 5 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 5 में आपका 12th का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ग्रेजुएशन का नहीं होगा, क्योंकि हम जो है वन डीएलएड करते हैं 1 to 5 के लिए वो 12th लेवल पर करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है, ओके। तो 1 to 5 के टीचर के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कर सकते हो। आपका ग्रेजुएशन का कोई मतलब नहीं रहता 1 to 5 में। 1 to 5 में ग्रेजुएशन का कोई डिग्री आपका नहीं मांगा जाता है। यहाँ बात है कि डीएलएड करने के बाद अगर हम 6 to 8 का मान लीजिए टीचर बन जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है ओबियसली ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका डीएलएड का भी वो सेशन देखा जाएगा, तो दोनों सेम रहेगा, तो आपको वो वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा उस टाइम में, ओके। तो ये चीज़ समझ गए कि हमारा इनवैलिड हो जाएगा 6 to 8 के लिए अगर हम टीचर बनते हैं और हमारा डीएलएड और ग्रेजुएशन का सेशन सेम रहता है। मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगी कि आप ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कीजिए, मैं आपको सुझाव दूंगी, आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। 6 to 8 का मुझे डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन करना है या नहीं करना। तो जो लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट है उन लोगों को तो टेंशन नहीं, चाहे जो लोग फर्स्ट ईयर में है चाहे सेकेंड ईयर में है, तो वो क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन छोड़ सकते हैं,
उनको टेंशन नहीं है। जो फर्स्ट ईयर में इस बार एडमिशन कराएं, चाहे उनका 1 साल हो गया है ग्रेजुएशन का, तो वो ऑब्वियसली है आराम से 1 साल, कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, आप डीएलएड कर लीजिए 1 साल का। जो अगर आपका 1 साल हुआ, जिस फर्स्ट सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया, सेकंड सेमेस्टर में नाम लिखाने वाले, तो आप ग्रेजुएशन छोड़ सकते हैं, आप डीएलएड कर लीजिए। मैं आपको ओपिनियन, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डीएलएड कर लेना चाहिए। ग्रेजुएशन एक टाइम पास होता है, उसमें टाइम बर्बाद होगा आपका। दूसरा बात उन लोगों के लिए जिनका मान लीजिए 2027 में कंप्लीट होने वाला है ग्रेजुएशन, या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए अब 1 साल में ग्रेजुएशन हमारा पूरा हो जाएगा और हम इधर डीएलएड के चक्कर में ग्रेजुएशन नहीं छोड़ सकते, 3 साल बर्बाद नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आप ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू रखिए और डीएलएड भी कर लीजिए। आपको क्या करना है देखिए, क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जो लोग, पहले क्या होता था, जो बीएड किए हैं, जो 6 to 8 के लिए, जो बीएड करता है वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल होता है। तो जो बीएड करता था वो 1 to 5 में भी टीचर बन जाता था और 6 to 8 में भी टीचर बन जाता था। पर 2 साल 3 साल जब टीआरई फर्स्ट आया, उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो बीएड किया है वो 1 to 5 में नहीं बैठ सकता, वो सिर्फ 6 to 8 के लिए ही एलिजिबल है। तो इन फ्यूचर हम लोगों के लिए भी तो ऐसा मान लीजिए बीएड वाले जाके केस कर दे कि नहीं, जब हम लोग 1 to 5 में नहीं बैठने देता है, तो जो डीएलएड किया वो भी 6 to 8 में क्यों बैठे, हम लोगों का सीट क्यों खाए? ऐसा भी तो इन फ्यूचर हो सकता है। तो इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि हम लोग जो डीएलएड कोर्स किए, तो वो उनको जो है 6 to 8 में नहीं बैठने दिया जाए, वो केवल 1 to 5 के लिए। क्योंकि अभी तो मान लीजिए जो 6 to 8 वाले उनको 1 to 5 से हटा दिया गया, तो हम लोगों के साथ भी तो ऐसा हो सकता है 6 to 8 में से हम लोगों को हटा दिया जाए। तो डीएलएड अगर हम करते हैं तो 1 to 5 के टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं और उसमें ग्रेजुएशन का कोई मांग नहीं होता। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो अभी 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में है, वो क्या कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन को कंटिन्यू रखिए, ग्रेजुएशन मत छोड़िए। और अभी जो 26 से 28 वाला डीएलएड का कोर्स है, अभी फॉर्म भरा रहा है 2026 से 28 वाला, तो उसमें आप 2026 से 28 वाले में फॉर्म भर के आप डीएलएड में एडमिशन लीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा फिर सीएलसी को लेके, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये सुन लीजिए। आप डीएलएड कर लीजिए और उधर ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू रखिएगा। आप जो ग्रेजुएशन कीजिएगा ना, उसके बाद आप बीएड कर लीजिएगा। अगर आपको 6 to 8 का टीचर बनना होगा तो आप उस ग्रेजुएशन के तहत आप बीएड कर लीजिएगा और इधर जो आप डीएलएड किए रहिएगा, और 1 to 5 का मान लीजिए टीचर का वैकेंसी आएगा तो आप उसमें तो बैठ सकते हैं, 1 to 5 के टीचर तो बन सकते हैं और उधर आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाया रहेगा। मान लीजिए वो उधर ग्रेजुएशन भी छोड़ दीजिएगा, इधर डीएलएड भी नहीं कीजिएगा, चाहे डीएलएड नहीं कीजिएगा और ग्रेजुएशन कीजिएगा, तो ग्रेजुएशन करके मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ फायदा होने वाला। अब मान लीजिए अगर आप इधर डीएलएड कर लिया, उधर आप ग्रेजुएशन पे पास हैं, तो मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम होते हैं, चाहे दरोगा का होता है, बीपीएससी का होता है, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप वो फॉर्म भी तो भर सकते हैं। मेरी बात आप, आई होप आप समझ रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आप ग्रेजुएशन जैसे कर रहे हैं 2nd ईयर या 3rd ईयर में, तो ग्रेजुएशन कंटिन्यू रखिए। आप डीएलएड में भी एडमिशन ले लीजिए, आप डीएलएड भी इधर करिएगा और उधर जो है आप अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लीजिए। बस ये रहेगा आपका, वो ग्रेजुएशन जो है आपका टीचर वाला एग्जाम में यूज़ नहीं होगा क्योंकि दोनों का सेशन सेम हो जाएगा। लेकिन आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप डीएलएड करते हैं। तो अगर आपको 6 to 8 का टीचर बनना होगा तो आप ग्रेजुएशन तो करिए, ग्रेजुएशन का बीएड कर लीजिएगा, बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बस इतनी सी बात है। और दूसरा चीज़, एक प्रॉब्लम आप लोगों का, अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मेरा तो ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन में तो हमारा 12th का सीएलसी तो जमा हो गया, हम सीएलसी कहाँ से लाएंगे, ये एक मेन मुद्दा होता है। तो देखिए बिहार है ना, आप जहाँ से ग्रेजुएशन पास हुए, चाहे 12th पास हो, वहाँ पे पैसा देकर चाहे कुछ भी करके आप सीएलसी एक बना सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड भी है, वो अभी डीएलएड भी कर रही है, ग्रेजुएशन भी कर रही है, तो वो उस ग्रेजुएशन का टीचर वाला नहीं करेगी, बट दरोगा में उसको फॉर्म भरना होगा तो वहाँ तो यूज कर सकती है ना। चाहे उसको 6 to 8 का टीचर बनना हो तो ग्रेजुएशन किया तो बीएड कर लेगी, इसमें क्या है, सिंपल ही बात है। तो जो लोग फर्स्ट ईयर में अगर ग्रेजुएशन किया तो वो ग्रेजुएशन का छोड़ दीजिए, यानी अगर करना चाहते तो वो भी कंटिन्यू रख सकते हैं ग्रेजुएशन का, लेकिन वही होगा, इसमें यूज़ नहीं कर सकते। ओके, 1 to 5 वाले में जो है आपको डीएल का सिर्फ 1 to 5 के टीचर बन सकता है, ग्रेजुएशन और डीएल दोनों एक साथ कर सकते हैं। बाकी कितने भी रीज़न थे क्यों कैसे क्या, वो मैंने सारा चीज़ बता दी है। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़ मुझे आप लोगों की बहुत बुरी लगती है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और पूरा कमेंट कर देते हैं, जो कि मैं वीडियो में वो डाउट क्लियर कर दी रहती हूँ। ओके, तो ऐसा कोई आप लोग कमेंट कीजिएगा जो मैं वीडियो में ऑलरेडी क्लियर की हूँ, तो उसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अपना जो और कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट में शेयर कीजिए, तो हम उस पर वीडियो लिख के ज़रूर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।